सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबीएस। मैं आज आपके सामने बात करने वाला हूँ जो सीएचआर नेट जून 2026 का एग्जाम होगा उसका अपडेटेड सिलेबस, यानी क्या क्या आपके सिलेबस में अपडेट किया गया है, मतलब क्या क्या आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सब टॉपिक्स के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इनऑर्गेनिक। देखो इनऑर्गेनिक का सिलेबस क्या क्या है। देखो इनऑर्गेनिक में उन्होंने मेंशन कर रखा है केमिकल पीरियोडिसिटी, स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, होमोल्यूमो एंड हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूलर इंक्लूडिंग द, यानी एक प्रकार से बेस पर थ्योरी के बारे में आपसे बात की जा रही है, ठीक है। एसिड बेस कंसेप्ट हो गया, मेन ग्रुप एलिमेंट हो गया, यानी मेन ग्रुप केमिस्ट्री यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और वो हाई वेटेज की रहती है। इसी प्रकार में बात करूँ देखो ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ। और देखो इसके अंदर देखो स्ट्रक्चर होगी, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, थ्योरीज हो गई, ठीक है, स्पेक्ट्रल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगी और रिएक्शन मैकेनिज्म। एक प्रकार से जो केमिकल बॉन्डिंग में लास्ट वाला पार्ट होता है ना रिएक्शन मैकेनिज्म का, अब की बार वहां से क्वेश्चन पूछा गया था। और देखो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, स्पेक्ट्रल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल एप्लीकेशन, यहाँ पर आपकी यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और देखो और सिलेबस क्या होगा, देखो ओएमसी हो गया, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गया, ठीक है, केज बॉन्डिंग क्लस्टर हो गया, इसी के पार्ट है सारे। एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गया, सेपरेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रो थर्मो एनालिटिकल मेथड हो गया। और देखो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा एक प्रकार से। और देखो और क्या क्या होता है, देखो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड आयन यूवी आईआर एनएमआर ईपीआर, देखो मोस्ट ऑफ आर, ठीक है, यह भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर बात करूँ न्यूक्लियर केमिस्ट्री की, देखो न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया। इस सिलेबस से बाहर कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा भाई। इसलिए आपको अगर आपको तैयारी कर रहे हो तो कम से कम आपके माइंड में सिलेबस होना चाहिए कि आपके एग्जाम का सिलेबस क्या है। चलिए आगे मैं बात करूँ थोड़ी सी, तो देखो अब थोड़ी सी मैं बात करूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाई वेटेज टॉपिक कौन कौन से होंगे। जैसे अब देखो हाई वेटेज टॉपिक में प्रीवियस ईयर के पेपर के एनालिसिस के आधार पर बता सकता हूँ कि किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो केमिकल बॉन्डिंग हो गया, एसिड बेस से हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है, उनकी आदत है, कभी एक तो कभी दो क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ठीक है। मेन ग्रुप एलिमेंट हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया, और ऑर्गेनोमेटेलिक और बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक इनऑर्गेनिक स्पेक्टर यहाँ से आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछता है। कम से कम जब आप एग्जाम देने जाओ तो आप इन टॉपिक्स को तो आप लोग करके ही जाओ। इनमें इन टॉपिक्स में तो आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार में थोड़ी सी बात करूँ इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोल सकता हूँ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन एंड कन्फर्मेशन, एक प्रकार से आइसोमेरिज्म स्टीरियो के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है, रीजियो सिलेक्टिविटी का स्टीरियो सिलेक्टिविटी इनट्यूमर, ठीक है, ये आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। एरोमेटिसिटी, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है एरोमेटिसिटी से हमेशा क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद देखो इंटरमीडिएट, देखो इंटरमीडिएट में कौन कौन सी रिएक्शन देती, कौन क्या क्या दे रखा है, देखो कि जनरेशन कैसे होता है, स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ द कार्बोकेटाइन हो गया, कार्बोइनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रिन और बेंजाइन, यहाँ से आपके एग्जाम में मतलब अप्रोक्सीमेटली 6 इंटरमीडिएट है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। मतलब आपके एग्जाम अगर आप तैयारी करें तो आपको ये 6 ही इंटरमीडिएट है पढ़ना है। देखो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, देखो एडिशन एलिमिनेशन हो गया, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रेडिकल स्पीसीज हो गई, डिटर्मिनेशन ऑफ द, यानी कि बनती कैसे, एक प्रकार इनके पूरी मैकेनिज्म के बारे में बात की जा रही है। क्योंकि आज के ट्रेंड में क्या होता है ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि इसका मैकेनिक रिएक्टेंट दे देगा, प्रोडक्ट दे देगा, आपसे पूछेगा कि इसके इंटरमीडिएट कौन कौन से बनने वाले यहाँ से। और देखो ऑर्गेनिक एक प्रकार से रिएजेंट के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और देखो फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, यहाँ भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है, मतलब एक प्रकार से यहाँ पर भी रिएजेंट की बात ही की जा रही है, कॉमन के, ठीक है। और देखो अब और थोड़ी सी बात करो कॉमन कैटलाइज एंड रिएजेंट, देखो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनोमेटेलिक, यानी ओएमसी इनऑर्गेनिक मेटल इनऑर्गेनिक सॉरी ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट आपकी एग्जाम में आजकल सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ से देखो कीमो एंड रीजियो सिलेक्टिविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कीमो सिलेक्टिविटी क्या होता है, कौन सा रिएजेंट होगा तो स्टीरियो सिलेक्टिव होगा, कौन सा रिएजेंट होगा तो स्टीरियो स्पेसिफिक होगा। आपके सिलेबस में ये चीजें भी मेंशन कर रखी है उन्होंने, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस, जैसे रेट्रोसिंथेसिस, डिस्कनेक्शन सिंथोन्स, लीनियर एंड कन्वर्टिंग सिंथेसिस, मतलब एक प्रकार से आपको यहाँ पर रिएजेंट की बात किया जा रहा है, मतलब आपको ये रिएजेंट के अंदर ही सब चीजें कवर करवा दी जाती है। देखो एसिमेट्रिक सिंथेसिस से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, काइलर एग्जिलिटी हो गया, मेथड ऑफ एसिमेट्रिकल इंट्रोडक्शन सबस्ट्रेट,
रिएजेंट एंड कैटालाइज कंट्रोल रिएक्शन, यहाँ से आजकल नए ट्रेंड में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो ये भी सिलेबस में मेंशन कर रखा है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनइंस्यूमेरिक एंड डायस्टीरियोमेरिक एक्सिस, यानी यहाँ से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इनइंस्यू और डाई डिस्क्रिमिनेशन रिजोल्यूशन ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन से हर साल क्वेश्चन पूछता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हो गई, साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो गई, सिग्माट्रोपिक रिएक्शन हो गई, और रीअरेंजमेंट टाइप की रिएक्शन हो गई, ठीक है। रेट रिलेटेड कंसंट्रेट रिएक्शन, यानी एक प्रकार से कंसंट्रेट रिएक्शन के बारे में आपसे यहाँ पर बात की जा रही है, ये भी आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है। देखो प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, देखो फोटोकेमिस्ट्री से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है और कभी कभी नहीं पूछता है। सिंथेसिस एंड रिएक्टिविटी ऑफ द कॉमन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, देखो आपके एग्जाम में हेटेरोसाइक्लिक में कौन कौन से मॉलिक्यूल मेंशन करेगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, यानी आपको 3 हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड तो आपको एग्जाम में जाओ तो उससे पहले करके ही जाना है। और देखो केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड पेप्टाइड, फैटी एसिड, न्यूक्लिक एसिड, टर्पीन्स, स्टेरॉइड एंड एल्केलॉइड, यहाँ से आपके सिलेबस में ये चीजें मेंशन करिए, आपको नेचुरल प्रोडक्ट आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है। देखो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा की यहाँ पर बात की जा रही है। देखो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा में क्या क्या पूछ सकता है, देखो IR हो गया, UV विजिबल हो गया, 1H NMR हो गया, 13C NMR हो गया, ठीक है। और मास स्पेक्ट्रोमीटर टेक्निक, यानी आपके एग्जाम में मास स्पेक्ट्रो से भी आजकल बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको इन टॉपिक्स का ध्यान रखना कि आपके सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन कर रखे हैं, इन टॉपिक्स को देखते हुए आपको तैयारी करना है। कि आपको क्या होता है, कभी कभी स्टूडेंट के साथ समस्या रहती है, उनको कुछ पता नहीं था, वो क्या करते हैं, तैयारी करने में लगे रहते हैं, पर उनको पता नहीं कि मेरे को पढ़ना क्या और छोड़ना क्या है। इसलिए आपको थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर ध्यान रखते हुए आपको तैयारी करनी है। और देखो थोड़ी सी एक इम्पोर्टेंट अपडेट, अगर आप भी CISA नेट जून 2026 को टारगेट कर रहे हो तो सुपर इमोशन 7.0 बैच स्टार्ट हो चुका है। ये बैच कभी स्टार्ट हुआ था, ये 12 जनवरी को ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको लगता है कि आपको हमारे साथ लाइव बैच में जुड़कर तैयारी करनी है तो आप लोग हमारे साथ लाइव बैच में जुड़कर भी तैयारी कर सकते हो। अगर आप लोग इस बैच में अभी इनरोल करना चाहोगे तो आप लोगों के लिए 10% ऑफ रहेगा, ठीक है। अब जाइए, किसी को लगता है कि भाई हमारे को आपको लाइव बैच में जुड़ के तैयारी करना है तो आप तैयारी कर सकते हो। आगे मैं बात करूँ थोड़ी सी, हाँ देखो एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मैं बता देता हूँ। कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंटों के साथ क्वेश्चनों की समस्या रहती है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। देखो अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो IPS के टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेंगे आपको पार्ट B के क्वेश्चन, आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेंगे। और देखो पार्ट C के क्वेश्चन आपको कहाँ पर मिलेंगे, IPS के वेबसाइट के ऊपर या फिर IPS के एप्लीकेशन के ऊपर आपको पार्ट C के क्वेश्चन मिलेंगे, जहाँ से आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो ये आपके लिए 100% फ्री रहेंगे। और देखो थोड़ी सी आगे मैं बात करूँ, देखो अब मैं बात करूँ ऑर्गेनिक में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले देखो मैं एरोमेटिसिटी से, क्योंकि एरोमेटिसिटी से हर साल क्वेश्चन पूछता है, GOC से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि GOC और कभी कभी GOC स्टीरियो एंड एरोमेटिसिटी तीनों को मिला के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो इंटरमीडिएट और नेम रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों टॉपिक, यानी इंटरमीडिएट रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट और रीएजेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ से हर साल मतलब मैं बोल सकता हूँ 16, 16, 32, 48 यानी 50 नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ से तीनों टॉपिक से ही आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो पेरीसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री से हर साल क्वेश्चन पूछता है। अब आजकल हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री से भी तगड़े क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब पेरीसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री से भी तगड़े क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेचुरल प्रोडक्ट देखो कभी पूछता है कभी नहीं पूछता, लेकिन हर साल एक क्वेश्चन तो वो पूछता ही है। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी, जैसे इनमें देखो नीचे मेंशन कर रखा है NMR हो गया, IR, मास और UV, हम यहाँ से मास से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखना। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको मास स्पेक्ट्रा और 1H NMR एंड NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि हर साल क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। आगे मैं बात करूँ थोड़ी सी अब फिजिकल केमिस्ट्री की। अब देखो फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री को देखते ही डर जाते हैं। आपको डरना नहीं है, क्योंकि अगर आपको पता है कि आपको कम से कम ये टॉपिक तो करके जाओ, यानी जो बेसिक वाले टॉपिक है जो आपको 11 12 से आप पढ़ते आ रहे हो, इन टॉपिक्स को तो आप करके जाओ भाई, इनमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। जैसे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिज्म, देखो क्वांटम से सभी लोग डरते हैं, लेकिन देखो कम से कम ये चीज़ तो पढ़ के जाओ, यानी पोस्टुलेट पढ़ के जाओ, थोड़ा सा ऑपरेटर्स के बारे में देख के जाओ, ठीक है। पार्टिकल 1D बॉक्स देख के जाओ, SSO के बारे में देख, यानी इनकी डीजनरेसी कैसे निकालते हैं, इन चीज़ों के बारे में आप देख के जाओ भाई, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलता है। ऑर्बिटल एंड स्पिल एंगुलर मोमेंटम और टनलिंग, देखो
चलिए लास्ट के 2 टॉपिक तो आपने छोड़ दिया, लेकिन स्टार्टिंग के 3 टॉपिक तो आप करके जाओ, यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलता है भाई। क्योंकि क्योंकि ये क्या होता है, ये टॉपिक थोड़े से इजी रहते हैं, तो यहाँ पर क्या करता है एग्जामिनर यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछ लेता है। और देखो अप्रोक्सीमेट मेथड ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स, अब देखो आपको यहाँ से कुछ जो चीज़ें आती है वो चीज़ें करके जाओ, आपको लगता है कि मेरे को ये टॉपिक थोड़ा सा ईजी लगता है, अब इजी वाले टॉपिक्स को आप करके चले जाओ, क्या दिक्कत है, आराम से क्वेश्चन को आप एग्जाम में सोल्व कर पाओगे। आगे देखो थोड़ी सी बात करूँ मैं, देखो मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, देखो मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपके सिलेबस में क्या क्या मेंशन करा गया है, जैसे रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, आईआर हो गया, रमन हो गया, एक प्रकार से एक्टिविटी के बारे में पूछ सकता है, सिलेक्शन रूल के बारे में पूछ सकते हैं, यानी ये सब चीज़ें आपके सिलेबस में मेंशन करा गया है। कुछ कुछ कभी कभी मैग्नेटिक रेजोनेंस के बारे में पूछ लेगा, मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में पूछ लेगा, या फिर डाइपोल मूवमेंट के बारे में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, इसको करके जाओ, यहाँ से आपकी बार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था। और देखो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, अब देखो थर्मोडायनेमिक्स में आपको क्या क्या चीज़ें करके जानी जो आपको ईजी लगती है, आपके सिलेबस में ये सब चीज़ें मेंशन कर रखी है, लेकिन आपको क्या इस सिलेबस में से इजी लगता है, यानी कौन कौन से टॉपिक है जहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप इन टॉपिक्स को तो आप लोग करके जाओगे, इनको आपको छोड़ के नहीं जाना है। देखो ये आपके सिलेबस में सारे दे रखा है, लो स्टेट एंड पाथ फंक्शन, यानी एक प्रकार से पाथ एंड स्टेट एंड पाथ फंक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, थर्मोडायनेमिक डिस्क्रिप्शन वेरियस टाइप ऑफ द प्रोसेस, मैक्सवेल रिलेशन, देखो हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, स्पॉन्टेनिटी ऑफ द इक्विलिब्रिया, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि गेट सेट और नेट यहाँ से तीनों में से कहीं ना कहीं एक साल में क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। देखो टेम्परेचर एंड प्रेशर डिपेंड ऑफ द थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, यानी कि प्रेशर पे कौन डिपेंड करेगा कौन इंडिपेंड रहेगा, देखो ये चीज़ें आपने 12th क्लास से पढ़ रखी है भाई, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप इनको कर सकते हो इन टॉपिक्स को, देखो ठीक है, यानी आपको ये चीज़ें आपके सिलेबस में मेंशन भी कर रखी है, नया अपडेटेड सिलेबस आपको यहाँ पर ये मिलेगा। और देखो क्या क्या मेंशन कर रखा है, देखो स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स यानी बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखो बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन से कभी कभी आपके एग्जाम को, चलो भाई आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप इसमें से कुछ इजी वाले फॉर्मूले याद करके चले जाओ। और देखो इसमें क्या क्या मेंशन कर रखा है, देखो काइनेटिक केटीजी मेंशन कर रखा है, पार्टीशन फंक्शन एंड देयर रिलेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, कैलकुलेशन ऑफ मॉडल ऑफ द सिस्टम, ये चीज़ें आपके सिलेबस में मेंशन कर रखी है। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बात करूँ, देखो नर्लिस्ट इक्वेशन आप 12th में पढ़ रहे हो, रेडॉक्स सिस्टम क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होगी, इसकी रिएक्शन क्या होगी, और देखो डी बाई हकल थ्योरी हो गया, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जैसे कोलर-हाउस लॉ हो गया, एप्लीकेशन हो गया, आयनिक इक्विलिब्रिया हो गया, कंडक्टोमेट्री एंड पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, मतलब आपके सिलेबस में इतनी चीज़ें मेंशन कर रखी है एग्जामिनर ने। आगे बात करूँ थोड़ी सी मैं, देखो केमिकल काइनेटिक्स, देखो इंपेरिकल रेट लो एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट, की टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा या नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी, स्टेडी स्टेट एसएसए के बारे में आपके सिलेबस में एसएसए मेंशन कर रखा है, डिटर्मिनेशन ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म, यानी किस प्रकार से रिएक्शन मैकेनिज्म करके रिएक्शन से आप आरटीएस स्टेप का पता लगा सकते हो, देखो ये चीज़ें भी आपके सिलेबस में मेंशन कर रखी है। कोलिजन एंड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी जो ऊपर द रेट कांस्टेंट, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हो गई, ठीक है, एंजाइम काइनेटिक्स हो गया, साल्ट इफेक्ट हो गया, होमोजीनियस कैटलाइस्ट हो गया, और फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है इन्होंने। अब देखो कोलोइडल एंड सरफेस केमिस्ट्री में देखो आइसोथर्म एंड सरफेस एरिया के बारे में पूछा जा सकता है, हिट्रोजीनियस कैटलाइस्ट के बारे में पूछा जा सकता है, स्टेबिलिटी एंड प्रॉपर्टी ऑफ द एल्कोइड कोलोइड्स के बारे में आपके, देखो आजकल सरफेस केमिस्ट्री से भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, मतलब जो पहले क्या होता था, जो हाई वेटेज वाले टॉपिक होते हैं ना उनसे कम क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं, और जो लो वेटेज वाले टॉपिक है आज के ट्रेंड में वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो सॉलिड स्टेट हो गया, क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ब्रेक्स लॉ हो गया, ठीक है, बेंड स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड, देखो आप सॉलिड स्टेट 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, देखो आपके सिलेबस में ये चीज़ें मेंशन है कर रखी है उन्होंने। और देखो पॉलीमर केमिस्ट्री, यानी पॉलीमर केमिस्ट्री से हमेशा मतलब बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है, और देखो क्या क्या मेंशन कर रखा है, देखो इसको मोलर मास मेंशन कर रखा है, काइनेटिक ऑफ द पॉलीमराइजेशन आपके सिलेबस में ये चीज़ें मेंशन करके दे रखी है। और देखो डाटा एनालिसिस, अब देखो डाटा एनालिसिस में बात करो, देखो मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है भाई, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर्स के बारे में पूछ लेगा, लीनियर रिग्रेशन के बारे में पूछ लेगा, और देखो कवरेज एंड कोरिलेशन ऑफ द कोफिशिएंट के बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब ये आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है, आपको अगर तैयारी करे तो आपको कम से कम इन चीज़ों को तो देख के ही जाना है। आगे मैं बात करूँ थोड़ी सी, हाँ अब फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने आपको सारा सिलेबस बता दिया, अब आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे क्वांटम केमिस्ट्री, क्योंकि क्वांटम केमिस्ट्री से हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से कभी पूछता है कभी नहीं पूछता,
केमिकल काइनेटिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया। देखो पहले ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन नहीं पूछते थे, लेकिन आजकल ग्रुप थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे। स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया। भाई कम से कम एग्जाम में जाओ तो कम से कम इन टॉपिक्स को तो आप लोग करके ही जाओ, क्योंकि यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछता है। देखो केटीजी हो गया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो वो पूछता ही है भाई। जब एग्जाम में जाओ तो कम से कम इन टॉपिक्स को तो आप अच्छे से करके जाओ, ठीक है। इन टॉपिक्स को तो आप लोग अच्छे से करके जाओ, क्योंकि यहाँ से आपको हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार देखा कि आपने ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा में कितने तगड़े, सॉरी मोलिकुलर स्पेक्ट्रा से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब अप्रोक्सीमेटली 18 के आसपास उसका वेटेज है, 18 नंबर का अकेला मास सॉरी मोलिकुलर स्पेक्ट्रा ही आपके एग्जाम में पूछा गया था। भाई मैंने आपको सारा अपडेटेड सिलेबस बता दिया। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सर हमारे को इस सिलेबस में ये डाउट है। और देखो आगे बात करूँ, एक बार आपको फिर से अपडेट दे देता हूँ। अगर आप लोग भी सीईसा नेट जून 2026 को टारगेट करें तो सुपर इमोशन बेस 7.0 स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको लगता है कि मेरे को भी लाइव बैच में हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना है तो आप लोग हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हो। देखो ये बैच कब स्टार्ट होता है, ये बैच स्टार्ट होता है 12 जनवरी को, ये बैच स्टार्ट होता। अगर आप लोग इस बैच में इनरोल होना चाहते हो तो आप लोगों के लिए ये रहेगा 10% ऑफ रहेगा। क्या रहेगा? 10% ऑफ रहेगा। और थोड़ी सी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट में फिर से बता देता हूँ। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, भाई आईपीएस के एप्लीकेशन के ऊपर सारे क्वेश्चन अवेलेबल है। मतलब एक प्रकार से पार्ट बी के क्वेश्चन तो रहेंगे, आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे, वो भी क्विज के रूप में आपको मिलेंगे, तो आप यहाँ आराम से फटाफट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर पार्ट सी के आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है तो भाई आईपीएस की वेबसाइट के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हाँ, अगर थोड़ा सा एक बार और बता देता हूँ, अगर आपको लगता है कि आपको किसी कभी एग्जाम की कट ऑफ देखने, प्रीवियस ईयर के पेपर देखने हैं, तो आईपीएस के ऐप के ऊपर अवेलेबल लर्न फ्री वाले सेक्शन में आपको सब चीज़ें अवेलेबल मिलेगी। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या है, पेपर का लेवल क्या है, सिलेबस क्या है, आपको सारी चीज़ें वहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेगी। लगता है आप जाकर वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप दिए गए नंबरों पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, बाय बाय, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, जिससे क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का बेनिफिट हो सके। ओके, बाय बाय, थैंक यू।